नमस्कार, हक की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। यूपी में बुनकरों का बुरा हाल है। हालत यह है कि एक तरफ बिजली कटौती से परेशान है, दूसरी तरफ गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है जिसके चलते बुनकर उद्योग पूरी तरीके से ठप हो गया है। इसके अलावा कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट और तमाम ऐसी सार्वजनिक लाइटों के माध्यम से बिजली की बर्बादी हो रही है और दूसरी तरफ ये जरूरतमंद बुनकर है जिन्हें 2 घंटे भी लाइट नसीब नहीं हो रही, जिससे इनके परिवार भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। हक की आवाज में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यूपी में बुनकर भयंकर बिजली कटौती से परेशान हैं। अघोषित पावर कट से बुनकरों का काम दिन भर ठप पड़ा रहता है, जिससे इन्हें रोजाना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ये है वाराणसी का बुनकर इलाका। यहाँ रोजाना लोग ऐसे ही घरों के बाहर बैठकर पंखे से अपना पसीना सुखाते हैं। बिजली ना होने की वजह से इनका पावर लूम चल नहीं पा रहा है, जिससे इनके पास कोई काम नहीं है। दिन में सिर्फ 4-5 घंटे आने वाली बिजली से ये किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है। जो ऑर्डर मिलता है उसे ये पूरा नहीं कर पाते। हम लोगों को 4-5 घंटा ही बिजली मिल पा रहा है, जबकि बनारसी काम सारा जो है बिजली से ही होता है हम लोगों का। लेकिन बिजली न मिलने के कारण हम लोग बहुत बुरी कगार पर पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल भदोही के कालीन उद्योग का भी है। बीते 2 महीने से यहाँ बिजली की हालत बेहद खराब है। अघोषित बिजली कटौती से कालीन की बुनाई, धुलाई और पेचाई जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं। इसका सीधा असर निर्यात पर पड़ रहा है। 1.5 महीना से करीब लाइन अच्छा से मिल नहीं पा रहा है। इसी वजह से हम लोगों को काम बहुत कम होता है, जो कि पोसाई नहीं बढ़ता है, मजदूरी नहीं निकल पा रहा है और हम लोग कमा के क्या बाल बच्चे को भेजेंगे। काफ़ी गर्मी है यहाँ और गर्मी की वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। बुनकरों ने प्रदेश की नई सरकार से जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जिन बुनकरों के लिए लाखों के पैकेज की घोषणा हुई थी, आज उन बुनकरों को इतनी भी बिजली नसीब नहीं हो रही है कि वो अपना व्यापार भी ठीक से चला पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़ लाइन। तो आपने देखा बुनकरों का हाल। पहले से ही बदहाली की मार झेल रहे सरकार के आश्वासन और सरकार के दावों तले दबे हुए बुनकर, जिन्हें उम्मीद की आस थी नई सरकार से, लेकिन यहां भी नतीजा वही है। भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं और जो अघोषित पावर कट हो रहे हैं, दिन में 3 से 4 घंटे बिजली इन्हें नसीब नहीं है। अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए तो सभी जगह यही हाल देखने को मिलता है, चाहे वो वाराणसी की बात हो, चाहे संत कबीर नगर की बात हो, चाहे फिर वो कन्नौज की बात हो। जहां पर भी बुनकर उद्योग हैं, सभी जगह ये उद्योग ठप पड़े हैं क्योंकि इन्हें बिजली नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ शहर, कुछ जगह ऐसी भी हैं, देखिए तस्वीरों में, जहां पर कैसे स्ट्रीट लाइट्स जली हुई हैं, इन्हें बुझाने वाला कोई नहीं है। दिन के वक्त भी ये लाइट ऐसे ही जली पड़ी रहती है। एक तरफ बिजली की बर्बादी जोरों पर है, उसे देखने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है, तो दूसरी तरफ जरूरतमंद ये बुनकर है, बुनकर उद्योग है, जिसे इस बिजली की जरूरत है और उसे बिजली नसीब नहीं हो पा रही, जिसके चलते ये लोग अपना ऑर्डर पूरा नहीं कर पाते और इन्हें पैसा नहीं मिलता। महीने 1.5 महीने से, जब से गर्मियां शुरू हुई हैं, इनकी यही हालत है और इसकी वजह से अब इनके परिवार की आमदनी भी लगभग खत्म सी हो चली है। एक कॉलर ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रबुद्ध नगर से। ललित जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं पहली बात तो मोबाइल न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मुहिम को चलाने के लिए जी। और दूसरी बात मेरी ये है, ये बुनकर उद्योग की नहीं बात है, ये सारे उद्योगों की बात है जी। जिन लोगों को बिजली की जरूरत नहीं होती उन लोगों को तो ये बिजली देते हैं और जिन लोगों को जरूरत होती है उन लोगों को नहीं देते जी। ना तो इस वक्त सरकार का ध्यान है, ना किसी बिजली विभाग का ध्यान है, ना किसी बड़े अधिकारी का ध्यान है और इसमें पिसता जा रहा है गरीब वर्ग का लोग, नीचे तबके का लोग, हम जैसे और आप जैसे लोग पिसते हैं। इसमें बड़े लोग तो अपना बैठ के मलाई चाट रहे हैं, बिजली का आनंद ले रहे हैं और ये गरीब लोग पिसते हैं। बिल्कुल, तो हमारे एक जागरूक दर्शक ललित शर्मा प्रबुद्ध नगर से हमें बता रहे थे कि ना सिर्फ बुनकर उद्योग, लगभग सभी व्यापारियों का यही हाल है। सभी व्यापार जो कि बिजली पे आश्रित है, मशीनें बिजलियों से चलती हैं, उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से व्यापार ठप पड़े हैं। नुकसान व्यापारियों को हो रहा है और ये व्यापारियों को होने वाला नुकसान देर सवेर आम जनता तक भी पहुंचता है, क्योंकि व्यापारियों को नुकसान होगा। बड़े पैमाने पर अगर उद्योग बंद होंगे तो उससे रोजगार में दिक्कतें आएंगी, लोगों के घर कैसे चलेंगे और इसके अलावा
जो सामान या जो प्रोडक्ट उस उद्योग के माध्यम से बनाया जा रहा है उस पूरी इंडस्ट्री को धक्का लगेगा, जिसके चलते बड़े पैमाने पर ना सिर्फ उद्योग धंधों को बल्कि सरकार को और आम जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पसीनों में बेहाल बुनकर हाथ का पंखा झल के दिन काट रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पूरी मशीनें ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि लाइट ही नहीं है तो मशीन कहां से चलेगी, प्रोडक्शन कहां से होगा, ऑर्डर कैसे पूरा होगा। और तीसरी तरफ देखिए जरा, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, पब्लिक जगहों पर जो लाइट लगाई गई हैं वो ऐसे दिन दहाड़े जल रही हैं और उनको बुझाने वाला, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बिजली की बर्बादी किस बड़े पैमाने पर हो रही है ये लगता है अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो अपने एसी ऑफिस में बैठकर फैसले लेते हैं जहां पर शायद ही लाइट जाती हो, शायद ही बिजली कटौती का वो दंश उन्होंने भुगता हो जो ये बेचारे बुनकर इन दिनों भुगतने को तैयार हैं। कई शहरों में बिजली कटौती ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है, जरूरत की जगह पर बिजली नहीं मिलती है। आशीष गुप्ता एक कॉलर हमारे साथ बरेली से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैडम, यहाँ बरेली में जरी का काम बहुत होता है। जरी का जो है वो भारी मात्रा में यहाँ से साड़ी बनाकर सप्लाई करते हैं, लेकिन बिजली की हालत यहाँ पे बहुत गंभीर है। दिन में 8-8, 10-10 घंटे के लिए बिजली काट दी जाती है और बिजली अधिकारियों से शिकायत करें तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्या कहते हैं बिजली अधिकारी, किस प्रकार का जवाब आपको मिलता है वहां से? जी, उनके अनुसार तो वो कहते हैं कि यहाँ पर 16 घंटे लगातार बिजली की सप्लाई हो रही है और जो भी फॉल्ट हो रहा है वो लोकल रोस्टिंग की वजह से है, लेकिन लोकल रोस्टिंग का भी जो जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं अधिकारियों की होती है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बरेली से कॉलर हमें बता रहे थे कि वहां पर भी कई प्रकार के उद्योग धंधे चलते हैं और उन्हें भी धक्का लगा है। 16 घंटे वहां लाइट नहीं रहती, लेकिन दूसरी तरफ बिजली विभाग का दावा है कि यहां पर 15 से 16 घंटे बिजली सप्लाई होती है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि जिस बिजली सप्लाई का दावा बिजली विभाग यहां कर रहा है, अगर वो लोगों को नहीं मिल रही, व्यापारियों को नहीं मिल रही, तो आखिर वो कहां जा रही है? क्या बिजली चोरी से भी सबको जोड़ के देखा जा सकता है? क्या यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ कमर्शियल या कुछ बड़े उद्योगों को चोरी से रेजिडेंशियल बिजली दी जाती है, वो मामला भी क्या यहाँ पर हो सकता है? इस सबको पूरी तरीके से तफ्तीश करने की जरूरत है, सबको पूरी तरीके से चेकआउट करने की जरूरत है और तब जाकर पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे किसकी गलती है, घालमेल कहां पे है, बिजली विभाग कितना दोषी है, प्रशासनिक महकमा कितना दोषी है, सरकार कितनी दोषी है। लेकिन यहां पर जो सवाल है वो आम जनता का है, जो इस प्रकार से इसका दंश भुगत रही है और कैसे उसके घर परिवार में खाने के लाले पड़ चुके हैं, ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। करीब 1.5 महीने से बिजली नहीं मिली है, इनका उद्योग पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से इनके परिवार में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो यूपी में भारी बिजली कटौती इन दिनों हो रही है, लेकिन इसकी बर्बादी की तस्वीर भी आपके सामने है कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर इसे बर्बाद किया जा रहा है और वहां इसे देखने रोकने वाला कोई नहीं है। कई शहरों में बिजली की बर्बादी की जा रही है, जरूरत की जगह पर बिजली नहीं मिलती। जो छोटे उद्योग हैं, हमारे कुटीर उद्योग हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो घर घर में चलती हैं, जिनसे कई परिवार पलते हैं, जहां बिजली की जरूरत है, जिन इलाकों में इस प्रकार के परिवार या उद्योग से जुड़े लोग रहते हैं, वहां कम से कम बिजली की एक पर्टिकुलर मात्रा में सप्लाई की जानी चाहिए, जो भी नहीं हो पा रही है।